नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे रीट मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। इसकी साथियों एक क्लास हो चुकी है और आज की अपनी है दूसरी क्लास, और क्रम वाइज साथियों अपनी ये 12वीं क्लास है। और इस क्लास के साथ ही अपना राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। संत साहित्य में अपन ने दो प्रकार के संत पढ़े थे, संप्रदाय से संबंध रखने वाले संत और दूसरे थे संप्रदाय से अलग रहने वाले संत। संप्रदाय से संबंध रखने वाले संत अपन ने पढ़ लिए हैं, जिसमें अपन ने संप्रदाय के बारे में बातचीत की थी, जिसमें दादू संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदायों के बारे में अपन पढ़ा है। अब साथियों अपन पढ़ते हैं संप्रदाय से अलग रहने वाले कवि कौन कौन से हुए हैं, संप्रदाय से निरपेक्ष रहने वाले कवि कौन कौन से हुए हैं, जिनका संप्रदाय से कोई मतलब नहीं था, उनकी वाणियां लोक जीवन का अंग बन गई। मध्यकाल में ऐसे भी कवि थे जिनका संबंध किसी भी संप्रदाय से नहीं था, फिर भी उनकी संत वाणी राजस्थानी साहित्य की अनमोल धरोहर जानी जाती हैं। उनकी वाणियां हैं वो लोगों के जीवन में एक पहचान बन गई है। उनका संबंध किसी संप्रदाय से साथियों नहीं था, लेकिन खुद के बलबूते उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इन कवियों में साथियों सबसे पहले देखते हैं संत पीपा के बारे में। ये पीपा कौन थे? खींची राजपूत थे और पीपा गागरोन के शासक थे। ये कहां के शासक थे? गागरोन झालावाड़ में है और वहां के ये शासक थे संत पीपा जी। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। इनके गुरु का नाम था रामानंद और ये कहां चले गए थे? काशी में चले गए थे और वहां जाकर के रामानंद के शिष्य ये बन गए थे। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, यानी पीपा का जो विशाल साहित्य मिला है वो हस्तलिखित मिला है। पीपा की कथा है, पीपा की पर्ची भी मिली है, पीपा की वाणियां भी मिली है, साखियां भी मिली हैं और पीपा के पद भी मिले हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक ग्रंथ मिला है जिसका नाम है चितावणी। क्या नाम है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चितावणी किसका ग्रंथ है? संत पीपा जी का है। इनकी भाषा ब्रज प्रभावित राजस्थानी। इनकी भाषा कैसी थी साथियों? ब्रज प्रभावित राजस्थानी इनकी भाषा थी है। उसके बाद में अपन दूसरी कवयित्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है मीराबाई। ये कृष्ण भक्ति में साथियों लीन थी और खुद को कृष्ण के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया था। कवित्री वो गायिका मीराबाई, बचपन का नाम इनका था पेमल, इनका बचपन का नाम था। 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी है। 16वीं सदी के महान संतों में से एक मीराबाई थी है और जिसको राजस्थान की राधा कहा जाता है। ये भी काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखें। आगे हैं, इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। इनके दादाजी का नाम था राव दूधा और इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह के घर में कुड़की नामक गांव में हुआ था। 1498 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। कहां के जागीरदार थे साथियों? बाजोली के इनके पिता जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था, यानी जहां दादाजी रहते थे वहां पर मीराबाई का पालन पोषण हुआ था। लेकिन इनके पिताजी है वो बालू जी के जागीरदार थे और वहीं रहते थे, लेकिन इनका जो लालन पालन है वो हुआ था अपने दादा राव दूधा के पास ही हुआ था, मेड़ता में ही हुआ था। इनका विवाह है 1516 में हुआ था। विवाह कब हुआ था? में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। राणा सांगा के ये बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में मीराबाई का विवाह हुआ था। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी।
उसके बाद में भोजराज जी कम उम्र के अंदर ही ऊपर सिधार गए थे। उसके बाद में मीराबाई ये विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं आया था। यानी विक्रमादित्य मीराबाई का जो देवर था है, मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन थी और साधु संतों के साथ में उठना है बैठना है उनका काम था। उनके देवर को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया था, यानी सर्प देकर इसको मार दिया जाए और जहर देने की भी कोशिश की थी, किंतु मीरा कृष्ण भक्ति कम नहीं थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी और कृष्ण जी की कृपा से वो साथियों मरी नहीं थी। कौन? मीराबाई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। यानी अंतिम समय उनका है द्वारिका में बीता और वहीं पर वह रहने लग गई थी और वहां पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है। मीरा के पद हर्जस कहलाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीरा के पद क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट है, हर्जस कहलाते हैं। लोगों ये हर्जस गाती है ना। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका। अब है मीराबाई के ग्रंथ कौन कौन से थे? परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो है गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी जीरो मायरो, मीराबाई के निर्देशन में ब्रज भाषा में रत्ना खाती के द्वारा लिखित। उसके बाद में सत्य भामाजी ने नूसणो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्य भामाजी नु रूसणु राग सोल्टा का पद, मीरा गरबी नामक ग्रंथों की रचना की है। मीराबाई के जितने भी ग्रंथ हैं वो आपको याद रखने ही है, परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है। मीरा की भाषा राजस्थानी है परंतु कहीं कहीं ब्रज बोली का भी शब्द मिलते हैं। उनकी मुख्य रूप से भाषा राजस्थानी है लेकिन ब्रज बोली के भी उनके शब्द मिलते हैं ग्रंथों के अंदर। अब आते हैं साथियों अगले संत है जिनका नाम है संत मावजी। मावजी डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है। संत मावजी का जन्म है साबला गांव में हुआ था। कहाँ है? डूंगरपुर में। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मावजी ने निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी जिनके संदों की 72,96,000 बतलाई गई है। उनकी संदों की संख्या है 72,96,000 बताई गई है। वाद विवाह की शैली में लेके ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। याद रखना, संत मावजी के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। चौपड़े क्या है? इनके ग्रंथ है जो केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। बाकी ये ग्रंथ है अंदर ही पेटी में पैक रहते हैं। केवल दीपावली के दिन ही ये ग्रंथ बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मावजी का संबंध है चौपड़े ग्रंथों से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चौपड़े ग्रंथ किसके हैं? मावजी के हैं। ठीक है, आगे है संत धन्ना। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। यानी धार्मिक आंदोलन राजस्थान के अंदर शुरू करने का श्रेय किसको जाता है साथियों? संत धन्ना को ही जाता है। माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले धार्मिक आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। उसके बाद में तो कहते हैं ना, एक आदमी जब शुरुआत कर देता है उसके बाद में तो और भी साथ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने धार्मिक आंदोलन की राजस्थान के अंदर शुरुआत है संत धन्ना ने ही की थी। साथियों, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा ऐप है गुरुदीप क्लासेस के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स है मिल जाए और उसकी आप PDF निकाल सकते हैं। जो भी हमने ये क्लासें ली हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आपका सिंगल प्रश्न मैं कहता हूं कि
कि बाहर नहीं जाने वाला है। इन्हीं ग्रंथों से, इन्हीं जो मैंने जो भी टॉपिक पढ़े हैं यहीं से आएंगे। धन्ना का जन्म में टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। किस परिवार में? जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए थे। ये भी है, रामानंद जी के शिष्य बन गए थे काशी में जाकर के। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया था। धन्ना जी को बोला था रामानंद जी ने, आप घर पर ही रह करके भक्ति करो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, मन संगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन शुद्ध है तो साथियों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान आपकी अंतरात्मा में होना चाहिए, न कि बाहर भटकने से। यदि आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आप सिलेक्शन होगा आपका। सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती हैं। यदि आपने शानदार तैयारी की है तो साथियों एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन आपको ईमानदारी से तैयारी करनी होगी। वर्तमान में कंपटीशन बहुत बढ़ गया साथियों, लेकिन साथियों इसमें पढ़ने वालों की संख्या मात्र 30% है। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए साथियों, सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका होगा। ठीक है, तो इन्होंने घर पर ही भक्ति करने का आदेश दिया था। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया था। भाई ये खेती करता, रामानंद जी कह दियो भाई घर पर रह नहीं थे तो भक्ति करो, दूध जावनी की जरूरत है को नहीं, भटकने की जरूरत है नहीं, घर पर रह परा खेती रहते, आत्म शुद्धि है। खुद को पवित्र रखो, खुद के अंदर कोई द्वेष भावना मत रखो, शरीर को पवित्र रखो, यही ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। तो ये उनको रामानंद जी ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले अपने संत आते हैं। हाँ, थोड़ा इनके बारे में और है। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। गुरु भक्ति के अंदर ये बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था। बाह्य वर्तमान में ढोंग करते हैं ना, हैं कहीं जाते हैं फोटो खिंचाते हैं, इन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का ढोंग नहीं करे। बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था। गुरु भक्ति को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। तो इसी प्रकार आप भी एक गुरु को उनकी साधन में रहकर के साथियों तैयारी कीजिए, कभी असफल नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों अगला कि राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कटे रहा। ये धन्ना जी कटे रहा, कटेरा मतलब कहाँ के थे, कटे रहा मतलब कहाँ के ये थे। रीट बेंस लेवल 2 संस्कृत में पूछा गया था, कहाँ के थे, ये मैंने पीछे बताया ना आपको, कहाँ के थे, धुवन गांव के थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा संत राजस्थान रा नी है। भाई नाम भी पूछा जा सकता है साथियों, ये कहे ना कौन सा संत है, कौन सा संत राजस्थान रा नी है। नी है का अर्थ होता है नहीं है। क्या आप ध्यान रखें साथियों, राजस्थानी शब्दावली नी है मतलब नहीं है। तो धन्ना जी न पीपा जी 4-5 नाम दे दिया और एक अलग नाम दे दिया कि राजस्थान का नहीं थे, तो आपको वो टिक करना था। ठीक है, आगे है काजी महमूद। काजी जी महमूद के बारे में भी पढ़ते हैं। ये भी राजस्थान के संत है। इनके 35 पद मिले हैं। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। राजस्थानी मिश्रित कैसी है, खड़ी बोली इनकी भाषा है। उसके बाद में आगे आते हैं दीन परवेश। ये साथियों आपको नाम भी याद रखने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें राजस्थान के संत नहीं है क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया था। दीन परवेश मध्य युग मुख्य संत कवियों में दीन परवेश गिने जाते हैं। यानी मध्य युग, अपन जो मध्यकाल पढ़ा है, मध्यकाल के विशेष कवि थे। इनकी रचनाओं में दीन प्रकाश, एक तो है दीन प्रकाश, इनका महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ग्रंथ अदलानंद, परमार्थ प्रसंग इत्यादि 10 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 अपने ये बात की है। ग्रंथारी भाषा राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। कैसी है, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है, दीन परवेश की है। इनके 3 ग्रंथ, दीन प्रकाश, ग्रंथ अदलानंद और परमार्थ प्रसंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संप्रदाय निरपेक्ष दूजा कवियों में संत ज्ञानाजी है, ज्ञानी जी, गौरीबाई, संत मावजी, नामदेव,
कृष्णदास, रनाबाई इत्यादि भी है, यानी दूसरे जो निरपेक्ष संत है जिसका संबंध किसी संप्रदाय से नहीं था। उसके बाद में थोड़ा सा संत कवित्री रानाबाई के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहा जाता है। ठीक है, संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में हुआ था, मकराना के पास नागौर में गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। रानाबाई जी का मकराना में हुआ था और इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम था गंगाबाई था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा में हुआ था, हरनावा गांव में हुआ था। पालड़ी के संत सतुरदास की शिष्या रानाबाई, ये किसकी शिष्या थी? सतुरदास जी की ये शिष्या थी। कृष्ण भक्त थी और 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। ठीक है, ये राणा जी हो गई है। उसके बाद में महत्वपूर्ण है गौरीबाई। यहां से भी साथियों क्वेश्चन पूछा गया था गौरीबाई के बारे में। गौरीबाई का जन्म है विक्रम संवत 1815 में डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। मावजी का भी साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। डूंगरपुर के राजा शिव सिंह द्वारा भी इन्हें सम्मान मिला और इन्होंने इनके लिए एक मंदिर भी बनाया था। यानी शिव सिंह ने इन जो गौरीबाई है इनके लिए मंदिर भी बनाया है और उनको सम्मान भी दिया गया है। गौरीबाई के लिखे 610 पदों का एक संग्रह उपलब्ध होता है जिनमें उनकी भक्ति भावना, विद्वता और आराधना के प्रति अनन्य भावना का पता लगता है। निर्गुण शाखा के कवियों में जो स्थान सुंदरदास का है वही स्थान निर्गुण शाखा की कवित्रियों में गौरीबाई का भी है साथियों। ठीक है, यानी अपने निर्गुण में सुंदरदास जी का जो स्थान है तो उसके साथ ही निर्गुण में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है गौरीबाई का। कौन सी बाई? गौरीबाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म घटे हुए हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इसका ही आप बार बार रिवीजन कीजिए। जो अपने ऐप पर नोट्स उपलब्ध है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आप प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, बाजार के अंदर अपनी पुस्तक उपलब्ध है राजस्थानी भाषा और साहित्य की, वो भी आप ले सकते हैं। मात्र उसकी प्राइस है 100 रुपए। ठीक है साथियों, अब साथियों पढ़ते हैं राजस्थानी लोक साहित्य के बारे में। संत साहित्य अपन ने पढ़ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है लोक साहित्य। क्या होते हैं लोक साहित्य? साथियों लोक साहित्य के अंदर क्या क्या आते हैं? लोगों का साहित्य, जिसमें लोकगीत है, पहेलियां हैं, आइडिया हैं, लोक गाथाएं हैं। ठीक है, ख्यात है, लोक नाट्य है, प्रेमाख्यान है, ये सब किस में आते हैं? लोक साहित्य के अंदर आते हैं। ज्यादा इसमें नहीं है, छोटा सा अपना ये टॉपिक है। तो राजस्थानी लोक साहित्य की विविध विधाओं में अनेक विषयों और घटनाओं से संबंधित लोकगीत है। यानी लोक साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, जिसमें एक तो है लोक गीत, उसके बाद में है जन काव्य, लोक गाथाएं, प्रेमाख्यान, लोक नाट्य, ख्याल, पहेलियां जिसको आईडी भी कहा जाता है राजस्थानी के अंदर, तथा कहावतें हैं। इसमें लोक साहित्य के अंदर अपन कहावतें भी पढ़ने वाले हैं, पहेलियां भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादा इसका वर्णन किताबों के अंदर नहीं दिया गया है। आप किताबें देखेंगे तो बहुत ही कम वर्णन मिला हुआ है। हमने क्रीम निकाल करके इस कंटेंट के अंदर ऐड किया है साथियों। ठीक है, और ये पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं है। तो ये आपको याद रखने हैं कि लोक साहित्य के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक साहित्य में किन्नरी गिनती नहीं हुए, किसकी गिनती नहीं होती है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था ना, किसकी गिनती नहीं होती है। हाँ, ये अपना था कि लोक साहित्य के अंदर किसकी गिनती नहीं होती है। ये रीड लेवल 2 उर्दू के अंदर पूछा गया था। यानी जो मैंने बताया था, लोकगीत है, लोक नाट्य है, ख्यात है, पहेलियां है, ठीक है, कहावतें हैं, ये सब लोक साहित्य की विधाएं हैं। और इसमें कोई अलग शब्द दे देंगे और पूछेंगे किसकी गिनती नहीं होती है। और अगला प्रश्न पूछा गया था, लोक कथा कहने वालों को बात पोष कहते हैं। लोग जो कथा कहता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है? बात पोष कहा जाता है। लोक कथा की जाती हैं।
तो प्राचीन समय में जब मैं भी छोटा पढ़ता तो लोग ऐसे थे, लोग गताएं सुनाते थे लोगों के बारे में, ठीक है। और उसको कहने वाले को क्या कहा जाता था? बात पोष कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, पंजाबी में पूछा गया था। राजस्थान के जनजीवन में लोक गाथाएं मौखिक कहानियों के रूप में प्रचलित हैं, यानी लोग अपने मौखिक कहानियों के रूप में सुनाते थे, लोक कथाएं वगैरह, लोगों की कथाएं वगैरह सुनाते थे। जो फेमस लोग हुए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनकी तो सब बात ही करते हैं साथियों। आप भी अच्छा करेंगे, एक दिन टीचर बन जाएंगे, तो आपके भी साथियों खूब ऑफर आएंगे हैं। अभी आप रिश्ता नहीं हो रहा है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑफर आएंगे, ऑफर, ठीक है। तो उसी प्रकार जो लोक जीवन के अंदर ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी गाथाएं हैं आज अपन सुनते हैं, क्योंकि महान थे साथियों। 15वीं शताब्दी से लिखित लोक गाथाएं प्राप्त होती हैं, यानी इनकी लोक गाथाओं की शुरुआत 15वीं शताब्दी से भी हो जाती हैं, तब से ये लोक गाथाएं मिलती हैं। मगर उनके लेखकों के संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी उसके लेखकों के बारे में पता नहीं लगता है। लोक कथाओं की विषय वस्तु पौराणिक है, धार्मिक, ऐतिहासिक है। ये लोक कथाएं थी, है पौराणिक पर आदि के, धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, व्रत तैयार, देवी देवताओं की स्तुति, शोर, डाकू, प्रेम, श्रृंगार, हास्य, व्यंग्य आदि से संबंधित, यानी लोक गाथाएं हैं। शोर भी होते थे, डाकू वगैरह, उसके बाद धार्मिक थी, ऐतिहासिक थी, ठीक है, देवी देवताओं की स्तुति है, त्योहारों पर भी ये लोक गाथाएं बनी होती है। लोक गाथाएं आदर्श मानव जीवन का सचित्र वर्णन करती हैं, ठीक है। जीवन में क्या करणीय है और क्या नहीं, इसकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, लोक कथाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो महान लोग हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया था इन संसार के अंदर, अपन लोक गाथाओं के अंदर सुनते हैं, पहेलियों के अंदर सुनते हैं। लोक साहित्य में कथात्मक गीतों को लोक गाथाएं कहा जाता है, यानी लोक साहित्य में कथात्मक गीतों को, कथा के रूप में गीत अपने समस्त प्रस्तुत किए जाते हैं, उसको ही लोक गाथाएं कहा जाता है। इन लोक गाथाओं में हमारी ऐतिहासिक, धार्मिक कथाएं एवं लोक देवताओं की वीर गाथाएं सम्मिलित होती हैं, यानी देवताओं की वीर गाथाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। पाबू जी है, गोगा जी है, ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। डूंगर जी, ज्वार जी, रामदेव जी आदि की वीर गाथाएं, जिनमें ये वीर, धर्म, जाति, ब्राह्मण, गाय एवं सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का इन्होंने क्या कर दिया था? त्याग दे दिया था। जनमानस में रोमांस उत्पन्न करती हैं लोक देवता, आपने देखा होगा, पाबू जी, गोगा जी, उनकी लोक गाथाएं आज भी सुनते हैं। इन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया है, गायों की रक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए बढ़िया काम किया है। आप भी जब बढ़िया काम करोगे तो आपकी साथियों एक दिन पहचान बनेगी, ठीक है। हाँ, आगे है प्रेमाख्यान संबंधित लोक गाथाओं के प्रेम के प्रसंग हैं, यानी प्रेमाख्यान से संबंधित जो लोक गाथाएं मिली हैं उसमें प्रेम के संयोग है, वियोग है, संवेदनशील पक्षों का मार्मिक चित्रण मिलता है, यानी जो प्रेमाख्यान मिले हैं, प्रेम पर आधारित प्रसंग मिले हैं, आपने सुने होंगे। तो इसमें क्या है कि प्रेम कैसे उन्होंने किया था, उसको पाने के लिए उन्होंने युद्ध किए थे, इसका वर्णन इसमें मिलता है, यानी प्रेमाख्यानों के अंदर। ढोला मरवन आपने देखा होगा। उसके बाद में जेठवा, ऊंजली, सैनी, बीजानंद और जलाल बुबन आदि प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है ढोला मरवन वाला। ढोला और मारू की बचपन में ही शादी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी प्रेमाख्यान है। फड़ का वाचन भोपों के द्वारा किया जाता है। फड़ कौन बाजता है साथियों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फड़ का वाचन भोपों के द्वारा दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण है कि हुंकारो क्या होता है साथियों? राजस्थानी में कोई बात या आड़ी में हाँ कहने का शब्द है। जब अपन जो बूढ़े लोग होते हैं उसके पास बैठते हैं ना, तो वो क्या है, अपन को कुछ सुनाते हैं, बातों सुनाते हैं, लोग गाथाएं सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, और उसके अंदर अपन को हाँ कहनी पड़ती है, आशा नाशा, ठीक है, हाँ कहनी पड़ती है, बढ़िया हुंकारो दो, ठीक है। उसमें अपन को हुंकारा देना होता है। इनके बिना बात अधूरी रहती है और उनका लय नहीं बन पाता है। तो हुंकारों में क्या होता है, बात में लय आ जाता है। आडी, कोई आडी कहता है, उसके अंदर अपन अपने यस या नो में जवाब देते हैं, आशा, ठीक है, वो होता है हुंकारो। ये क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेजी के अंदर। राजस्थानी लोक नाट्यों में ख्याल, स्वांग, लीलाएं, रम्मत, गौरी तथा हेला प्रमुख है, जो पारंपरिक रूप से खुले मंच पर खेले जाते हैं। राजस्थानी लोक नाट्यों के अंदर जो ख्याल है,
स्वांग है, लीलाएं, रम्मत, गौरी तथा हेला प्रमुख है, जो पारस्परिक रूप से खुले मंच पर खेले जाते हैं। इनमें लोक कथाओं और लोक गाथाओं दोनों का समावेश होता है। ठीक है, आगे लोक नाट्यों में इतिहास, पुराण, धर्म, दर्शन, पारस्परिक शौर्य तथा वीर पुरुष की गाथाओं के साथ ही त्याग, बलिदान और साहस के अनेक प्रसंगों को नाट्य शैली में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फाल्गुन महीने में बीकानेर में रम्मत की परंपरा भी काफी लोकप्रिय है, यानी बीकानेर के अंदर रम्मत खेली जाती है, वो भी महत्वपूर्ण है साथियों। राजस्थानी लोक साहित्य में पहेलियां गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं, यानी पहेलियां होती है ना, आरडी जिसको बोला जाता है, मारवाड़ी में आरडी कहवे, वो गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। इनके लिए आरडी, पाली, याली आदि शब्द प्रयोग, एक तो आरडी अपने एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद में पाली शब्द भी यूज होता है, उसके बाद में याली आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। ज्यादा इसका कंटेंट नहीं है, नॉर्मल कंटेंट है, और यहां से ही आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। राजस्थानी लोक साहित्य में पहेली को आरडी कहा जाता है, ये अपने एसएसटी के अंदर पूछा गया था। पहेली कोई क्या बोलते हैं, आरडी कहवे, आरडी क्या है कौन। राजस्थानी लोक साहित्य में हरजस का संबंध लोकगीत से, एक हरजस होते हैं, मीराबाई के हरजस फेमस है। ठीक है, तो ये लोकगीत से हरजस क्या होते हैं, एक लोकगीत ही होते हैं लोगों के द्वारा। अब यह सेड़ा क्या होता है, टाबरों की मौत पर गाए जाने वाले लोकगीत को सेड़ा कहते हैं। जब टाबर और ये छोटा टाबर और टिंगड़ और मौत हो जावे ना, है तब क्या है, सेड़ा लोकगीत गाते हैं। कौन से लोकगीत, सेड़ा लोकगीत गाते हैं। रीड मेंस एसएसटी के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। पहलियां इतिहास, पुराण, मनुष्य जीवन, प्रकृति, देवी देवता, व्यवसाय, जाति, समाज जैसे अनेक विषयों से संबंध रहती हैं। पहेलियां भी होती है ना, पहेलियां भी सुनाते हैं, और सभी पहेलियां प्रश्न रूपों में होती हैं और इनका अर्थ बताने वाला बुद्धिमान माना जाता है। पहेलियां प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहती हैं और इशारा कहीं और होता है। पहेलियां भी आपने देखी होगी, एक बार के अंदर पहेलियां आती रहती हैं, उसका उत्तर बताना होता है। ठीक है, कहावतें लोक जीवन को प्रतिबिंबित करती हैं। धर्म, दर्शन, नीति, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, सामाजिक रीति रिवाज, कृषि, राजनीति आदि सभी अंगों पर कहावतें भी प्रसिद्ध हुई है। राजस्थानी कहावतें भी आपने सुनी होगी। कुछ कहावतें सीधी सीधी होती हैं, लेकिन उनका लक्ष्य वो व्यंग्य प्रभावकारी होता है। कहावतें तुकांत, अतुकांत, स्वरबद्ध और लयबद्ध भी होती, कहावतें भी होती हैं, स्वर भी होती है, तुकांत भी होती है, ठीक है, स्वरबद्ध भी होती हैं। कहीं कहीं इनमें कवितांश रूप तो कहीं संवाद शैली भी मिलती है। ठीक है, अब राजस्थानी लोक काव्य शैली की जो रचनाएं हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी राजस्थानी लौकिक काव्य की शैली की रचना कौन सी है और कौन सी नहीं है। पहले है माधवानंद कामकंदला प्रबंध, ये है गणपति की, इसकी रचना किसने की है, गणपति ने। इसमें माधव और कामकंदला की कहानी 2500 दोहों में महाकाव्य शैली में लिखी हुई है साथियों। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है साथियों। ये लोक साहित्य की रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है, ज्यादा नहीं है, 4-5 से 1 है, थोड़े पढ़ लेते हैं। माधवानंद कामकंदला चौपई, यह है जैन कवि कुशल लाभ की है। उसके बाद माधवानंद कथा, ये दामोदर की है। उसके महत्वपूर्ण है धोला मारू रादुआ, कवि कलोल के द्वारा इनको लिखा गया था, लेकिन इसमें भी मतभेद है कि किसने लिखा है, अभी भी मतभेद है। ढोला मारूलादुआ एक लोक भाषा का काव्य, कैसा है, लोक भाषा का काव्य है, जिसकी रचना मूल रूप से दोहों में की गई। इनकी रचना ढोला मारूलादुआ है, दोहों में की गई। इनके मूल लेखक कवि कलोल है। कौन है मूल लेखक, आपको याद रखना है किसने की है, कवि कलोल ने। कुशल राय ने इनमें कुछ और चौपाइयां जोड़ी थी। इनमें राजकुमार ढोला, एक तो है राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का विवरण है साथियों, है दोनों के अंदर जो प्रेम था है उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है। इन दोनों की बचपन के अंदर ही शादी हो गई थी। ठीक है, ढोला था 3 वर्ष का और मारू थी अपने 1.5 वर्ष की, तब इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद में जब ये बड़े हुए तब इनको पता लगा, अच्छा मेरी भी शादी हो चुकी है, तब ये मारू को लाने निकल जाता है। कौन, ढोला। ढोला मारू रादुआ कृति के नायक ढोला का असली नाम है साले कुमार। इनके असली नाम क्या था, इनका साले कुमार था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ढोला मारू कहानी का जो असली जो नायक है उनका मूल नाम क्या था, साले कुमार। और ढोला मारू की कथा राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कथा है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेठवेरा सोरठा
उजली और जेठवारी प्रेम कथारो मार्मिक चित्रण इसमें मिलता है। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया था लोक काव्य शैली रचना कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, लोक काव्य शैली रचना कौन सी है। संस्कृत में पूछा गया था, मतलब ये 3-4 रचनाएं दी हुई थी और एक अलग दी हुई थी, कौन सी है कौन सी नहीं है। 10वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थान, 10वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक राजस्थानी भाषा और साहित्य का संतोषजनक विकास हुआ। मध्यकाल को हम राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य युग को, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, वो राजस्थानी साहित्य का मध्य स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। इस साहित्य के विकास में संत, महाराजा, सारण, भाट, जैन, ब्राह्मण, वैष्णव आदि प्रत्येक वर्ग का योगदान रहा है। उत्सव एवं त्योहारों के साथ ही राज परिवारों के शाही कार्यक्रम हो या साधारण परिवार के कार्यक्रम, वहां राजस्थानी काव्य धारा का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य दृष्टिगत होता है साथियों। ये साथियों अपन ने संत साहित्य और लोक साहित्य हैं उसका भी पोर्शन पूरा कर लिया है और इसके साथ ही अपनी राजस्थानी भाषा और साहित्य की क्लासें पूरी हो चुकी हैं। और कल की क्लास में अपन लेके आएंगे रीड मुख्य परीक्षा 2023 में टोटल 9 पेपर हुए थे, 2-2, 3-3 पेपर डेली लाएंगे, उनका व्याख्या सहित आपको हल करवाऊंगा कि लेवल 1 में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, लेवल 2 में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए थे, उसका अपन व्याख्यात्मक हल करेंगे। और उसकी पीपीटी है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल साथियों जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है साथियों, ये मेरी 12 क्लासें आज पूरी हो चुकी हैं। आप अपनी राय साथियों जरूर लेके आपको ये क्लासें कैसी लगी हैं और आगे कौन सा पार्ट आपको शुरू करना है वो भी आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।